हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे कि आज के सीरियल में अब क्या होने वाला है। दैट इज गुम है किसी के प्यार में सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसे कि कल आपने देखा था कि सई आलता लगाने से बिल्कुल ही मना कर रही थी और पूरा घर उस पे दबाव डाल रहा होता है कि उसे आलता लगाना ही पड़ेगा। तो आज यहाँ से सीन शुरू होगा जब निनांत बोलेंगे कि चाहे हमें जो करना पड़े लेकिन घर के रीति रिवाज तो फॉलो होंगे ही होंगे। तो ओमी काका बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि चुपचाप से जाओ, हाथ मुंह धो के आ जाओ और आके सबके साथ आलता लगा लो। तो फिर सही जवाब देती है कि आप क्यों इतना बोल रहे हैं, आपकी बहू ने तो लगा लिया है ना आलता, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद अब देखेंगे कि भवानी आती है और एकदम से सई का हाथ इस तरह से पकड़ती है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। और वहां पे उषा ताई भी आके बोलने लग जाती हैं कि एक बार इसने कॉलेज स्कूल फंक्शन के लिए आलता लगाया था और उसके पूरे बॉडी में छाले टाइप्स हो गए थे। तो फिर भवानी बोलती है कि अगर एक चोर की गवाही से सब निर्दोष होने लगे तो फिर क्या ही बात है। और वैसे भी एक मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई अपनी संस्कृति को भूल जाए। ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो सब कुछ भूलने पे मजबूर करे। और सही बोलती है कि मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एलर्जी है। और इतने में पाकी आके इतना बड़ा बॉम्ब डाल देती है। कहती है कि आज अगर सही काम करती है कॉलेज जाने से पहले छोटे मोटे, और आज इसने आलता लगा लिया तो ये तो विराट को फोर्स ही कर देगी कि ये लोग घर से अलग हो जाए। और अश्विनी वहां पे आके बोलने लग जाती है, पत्रलेखा मेरी बहू बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, अगर विराट को घर छोड़ के जाना ही होता तो वो कब का जा चुका होता। और जैसे ही सई वहां से जाने की कोशिश करती है, वहां पे भवानी उसका हाथ जबरदस्ती वापस से पकड़ लेती है और कहती है, सोनाली आके इसका हाथ पकड़ो। और करिश्मा और पाकी को बोलती हैं कि आके इसको आलता लगाओ। पर इस बार तो हद हो गई। वाम पाकी ने तो जवाब दे दिया। कहती है कि काकू आप ऐसे नहीं कर सकती हैं, ये आलता लगाना सही नहीं होगा ऐसे। तो सही जवाब देती है कि इस कम से कम इस बार पाकी दी ने तो समझी मेरी बात को। और इसी खींचतानी के चक्कर में आलता जो है करिश्मा के ड्रेस पे गिर जाता है। और भवानी फिर बोलने लगती है कि खंडोबा को पता नहीं कौन सी मुश्किल आने वाली है, हम सबको बचाए रखना इन सब से। तो सब सोनाली फिर वहां पे सही पे इल्ज़ाम लगाने लगती है। तो सही बोलती है, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, आप लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती किया, इसलिए बचाव में मेरे से वो गिर गया। और अश्विनी भी सही का साथ देती है। इसके बाद अश्विनी आके सई के सर पे हाथ लगा के बोलती है कि सिंदूर और आलता ये सब का ये सब जो है सुहाग की निशानियां हैं, गलती से भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन सा अपशगुन हो जाता है। और फिर भवानी बोलती है कि उषा ये सब साफ करो। और इतने में ही वहां पे देवी आ जाती है और आलता पे पैर रख के कूदने लगती है और कहती है कि आई आपने तो मना किया था पर मैंने तो लगा लिया आलता। अब तो भवानी बोलती है कि ये सब तो सुहागनों के लिए, तो मैं भी तो सुहागन हूँ बोलती है। और फिर बोलने लगती है, आई हार गई देवी जीत गई, आई हार गई देवी जीत गई बोलने लगती है। फिर निनांद और भवानी एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और इसके बाद देवी ताई इधर उधर सब जगह घूमने लगती है। तो सही उनको पकड़ लेती है और कहती है, पकड़ लिया पकड़ लिया। उसके बाद फिर देवी देखती है कि सही ने आलता नहीं लगाया, तो उसको फिर आलता की इम्पोर्टेंस बताने लगती है। कहती है कि पति का भला होता है अगर पत्नी लगाती है तो। उसके बाद सही इंसिस्ट करने लगती है कि देवी ताई वो अपने हस्बैंड का नाम बताए, पर वो वहाँ पे मजाक करते करते नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी करके वहाँ से चली जाती है। और फिर सही सोचने लगती है कि इतना तो पता चल गया है कि देवीताई की शादी हो चुकी है। और सोचती है कि देवीताई के हस्बैंड को कौन नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे, कि नाम लेने से भी वो डरती हैं। उसके बाद ओमी काका कहते हैं कि विराट से बात करनी होगी, इसकी बदतमीजियां हद से बाहर होती जा रही हैं। और इतने में तो पाकी एकदम टूट पड़ती है और कहने लगती है कि ये सबको विराट को बता के कि भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि विराट तो सही का ही साथ देने वाला है। और इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि विराट और सही को ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, और ताकि इस घर में रोज तमाशा खड़ा ना हो और एकदम शांति बनी रहे।
और अश्विनी ताई फिर उसको याद दिलाने लगती है कि जब पत्र लिखा ये घर छोड़ के गई थी तब सही उसको लेके आई थी, और फिर सही सामने से आंसर देती है कि जिसको जो सोचना है जो करना है करे, मैं ये घर छोड़ के ऐसे ही नहीं जाने वाली। और साथ में ये भी कहती है कि विराट सर मुझे यहाँ लेके आए थे, अगर उन्होंने मुझे लाया है तो सिर्फ वही मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं, और अगर मुझे निकालना ही है तो आप उनसे बात कीजिए, और जब वो बोल देंगे तब मैं बिना कुछ बोले समझे सब चली जाऊंगी यहाँ से। इसके बाद सई अपने रूम में जाती है तो अश्विनी वहाँ पे एक साड़ी और पूरा सेट लेके आती है और कहती है कि आज की पूजा में तुम यही पहनोगी। तो फिर सई बोलती है कि आलता कहाँ है, मुझे आलता लगाना है। तो अश्विनी बोलती है अभी तुम सारा सर पे चढ़ा ली थी कि मुझे आलता नहीं लगाना है, मुझे एलर्जी है, और फिर अभी ये तो बोलती है कि तुम विराट के लिए लगाओगी आलता। तो सही बोलती है नहीं, मैं आपके लिए लगाऊंगी, अगर विराट सर को तकलीफ होगी तो आपको भी तकलीफ होगी, और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। तो फिर अश्विनी बोलती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ तकलीफ हो। तो सही बोलती है कि मैं एलर्जी की दवा खा लूंगी, आप टेंशन मत लो, और वैसे भी मेरे आलता लगाने नहीं लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है, उनके नाम का आलता तो किसी और ने पहले से ही लगा लिया है। किसने? तो अश्विनी पूछती है किसने? तो सही बोलती है कि पाकी दी ने लगा लिया है, क्योंकि पाकी दी उनसे प्यार करती है और विराट सर भी उनसे प्यार करते हैं। तो अश्विनी बोलती है कि इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो चीज़ें हैं नहीं वो नहीं सोचते। तो सही बोलती है कि मुझे सब समझ में आता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद सही आलता पूछती है कि आई आलता कहाँ रखा होगा। तो अश्विनी बोलती है कहीं रूम में ही होगा, वो देखो वहाँ पे है, लेके आके आलता वो लगा रही होती है। और इतने में फिर सही पूछती है आई आप आज मुझसे आलता लगवा रही हैं, कल करवा चौथ भी करवाएंगी, मैं कर भी लूँगी हंसी खुशी, पर पत्नियों का फल पति को ही क्यों दिया जाता है। तो अश्विनी बोलती है सवाल तो तूने लाख रुपए का पूछा है। तो सही बोलती है 2 लाख रुपए वहाँ पे। तो फिर बोलती है अश्विनी कि सदियों से यही चल रहा है कि लड़कियों के कंधों पे ही ये सब भार दिया जाता है। तो इसके बाद सई और आई के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं औरतों को लेके कि औरतें काम, एक तरफ तो उनको लक्ष्मी बोला जाता है, फिर उनको पढ़ने से जॉब करने से सब चीज़ों से रोका जाता है, ये सब पूरी बहुत सारी बातें करते हैं ये दोनों मिलके। और इसके बाद में आई उसको समझाती है कि विराट उसका ख्याल रखता है तो दैट इज़ बिकॉज कि वो उससे प्यार करता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट लगा हो।